अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम फ्रोज़न शोल्डर, जिसे एडहेसिव कैप्सुलाइट्स भी कहा जाता है, इसमें आपके कंधे में दर्द फील हो रहा होता है। दरअसल कंधे के अंदर जो जोड़ है, उसमें जो जोड़ने वाली हड्डियां हैं, लिगामेंट्स, टेंडन और जोड़ने वाले जो टिश्यू हैं, वो उस कैप्सूल के इर्द गिर्द काफ़ी थिकनेस और स्टिफनेस पैदा कर देते हैं, जिससे आप बाजू की मूवमेंट जो है उसके में कमी आ जाती है। आप जब भी अपने बाजू को किसी भी सम में हरकत देते हैं तो आपको इस कंधे के जोड़ के अंदर बहुत शदीद किस्म की तकलीफ महसूस होती है। इसी को हम फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं। ये ज़्यादातर 40 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को होता है, या डायबिटीज़ की मरीज़, या उन अफराद को जिनके बाजू की सर्जरी हुई हो, वो अपने कंधे को काफ़ी अर्से तक हरकत न कर सकते हों। आपने जो मैंने आज एक्सरसाइजेज यहाँ पे आपको सिखाऊंगा, उनमें से आपने 6 या 7 एक्सरसाइजेज को सिलेक्ट करना है। रोज़ाना इसे 2 से 3 बार करना है, ताकि आपका ये जो फ्रोज़न शोल्डर वाला प्रॉब्लम है, जल्द से जल्द आपको इससे निजात मिल सके। आपने हर एक्सरसाइज को 45 सेकंड तक ग्रेजुअली बढ़ाना है। जी, तो मेरा चैनल जो है आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और तमाम वीडियोस को आखिर तक देखना है। उसके बाद मेरा जो ये लिंक है यूट्यूब चैनल का, ये अपने फ्रेंड के साथ आपने शेयर भी करना है। मेरा मकसद जो है वीडियो बनाने का वो ये है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हो तो आप तक मेरी वीडियो फ़ौरन पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आइए एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले जो है शोल्डर को इस तरह अपलिफ्ट करना है, ऊपर की तरफ आपने अपलिफ्ट करते जाना है और स्लोली लेकर जाना है ऊपर, और स्लोली नीचे लेकर के आना है। किसी भी एक्सरसाइज में आपने जोर नहीं लगाना है। हर एक्सरसाइज को 20 सेकंड से ग्रेजुअली इंक्रीज करना है और 45 सेकंड तक बढ़ाना है। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, ये रोटेशन ऑफ शोल्डर की है। बिल्कुल स्लोली पहले लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ, फिर उसे रोटेट करना है। अभी आप एल्बो को अपने शोल्डर हाइट तक ऊपर लेकर आएंगे, और यहाँ पे अगर चाहें तो आप 45 सेकंड तक होल्ड भी कर सकते हैं, नहीं तो 45 सेकंड तक ये आप करते रहें एक्सरसाइज। अभी आप इस तरह जैसे डंबल्स की एक्सरसाइजेज होती हैं, मैंने जितने भी यहाँ पे एक्सरसाइजेज बताऊंगा वो बगैर किसी इक्विपमेंट के और बगैर किसी रेजिस्टेंट के और बगैर किसी वेट के होंगे। आप थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ आए हैं, थोड़ा आगे झुकेंगे, एल्बोज को बहुत पीछे तक लेके जाएं। अगर शुरू में आपको प्रॉब्लम होती है तो इसकी ग्रेजुअली इसकी रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करते जाएं। स्लोली आपने इससे पीछे की तरफ एल्बो को पुश करना है। आपने हर एक्सरसाइज 45 सेकंड तक या इससे भी ज़्यादा अगर कर सकते हैं 60 सेकंड तक आपने मूव कर। ये एक्सरसाइज बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है शोल्डर्स, ना सिर्फ शोल्डर्स के लिए बल्कि शोल्डर से रिलेटेड तमाम मसल्स के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इस तरह आप अपने शोल्डर लेवल तक इस तरह हाथों को आर्म्स को लेकर जाएंगे। स्ट्रेक्ट ऐसे नहीं करना, आपने स्लोली लेके जाना है और स्लोली उसे हैंड्स को वापस लेकर के आए। अभी फ्रंट पे आप लेके जाएंगे, वो भी अपने शोल्डर हाइट पे, और ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे आके 45 सेकंड तक स्टे करें, अदरवाइज आप वैसे भी कर सकते हैं। अभी देखें ये एक्सरसाइज पहले साइड पे, फिर फ्रंट पे, साइड, फ्रंट और फिर डाउन। तो इस तरह भी आप 2 एक्सरसाइजेस को भी मिलाकर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं।
اب اسے پھر سے میں اپنے شولڈرز کو، یہ ایکسرسائز سے آپ کے شولڈر سے ریلیٹڈ تمام مسلز جو ہیں وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں اور اس سے آپ مزید ایکسرسائز کرنے قابل ہو جاتے ہیں. اگین میں ڈمبلز کی ایکسرسائز کو رپیٹ کر رہا ہوں. آپ نے تھوڑا سا ایسے آگے کی طرف اپنے آپ کو جھکا لیں اور اب آپ نے ایلبو کی جو بیک جانے کی رینج آف موشن ہے اسے اور بڑھانا ہے. جو اس سے پہلے ہم نے ایکسرسائز کی تھی اس میں کم تھا، ابھی اس سے پھر سے روٹیشن کی ایکسرسائز، کیونکہ یہ وہ ایکسرسائز ہے جس سے آپ نیکسٹ ایکسرسائز کے لیے اپنے تمام مسلز کو جو شولڈر سے ریلیٹڈ ہیں ان کو آپ بالکل تیار کر چکے ہوتے ہیں. یہ وہ ایکسرسائز ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ میں اپنے آرم سے دوسرے آرم کو جو فیکٹڈ آرم ہے سلولی اس کے اوپر فورس کو بڑھا کر دوسری طرف اس کے لے کے جاؤں گا. اسی طرح جو ٹھیک آرم ہے اس کو بھی اسی طرح میں کروں گا. آپ نے ہر ایکسرسائز جو ہے شولڈر کی 45 سیکنڈ کرنی ہے اور اس کے اوپر زیادہ لوڈ نہیں ڈالنا ہے. ایک دم سے کسی بھی ایکسرسائز کا لوڈ نہیں ڈالنا ہے. جیسے آپ دیکھیں میں ہاتھ سے کتنا سلولی اس کے اپنے ہاتھ کو سہارا دے کر دوسری سائڈ لے کر گیا تھا. ابھی یہ آپ اسٹریچنگ، چیسٹ اسٹریچنگ ہے، آپ کی شولڈر کی بازو کی اسٹریچنگ ہو رہی ہے. یہ ایکسرسائز بھی بہت افیکٹڈ ہے آپ کی شولڈر پین کو ریلیف کرنے کے لیے، لیکن اس کو بھی آپ بہت سلولی کریں گے اور گریجولی اس کی ریپٹیشن اور ٹائم کو بڑھائیں گے. ایسے آپ ہاتھ رکھیں گے اور اپنی ایلبوز کو اور پیچھے کی طرف پریس کرنا ہے آپ نے، تاکہ آپ کی چیسٹ جو ہے ایکسپینڈ ہو. یہ ایکسرسائز تھوڑا سا آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک آپ کی یہ ہاتھوں کی رینج جا سکتی ہے وہاں تک آپ کھڑے ہو کے ایلبو کو جو ہے اپنی شولڈر ہائٹ پہ لا کر اس طرح ہینڈ سے ایلبو کو بیک سائڈ پہ آپ پریس کریں گے. جب یہ بیک سائڈ جائے گا تو آپ ایکسہیل کریں گے. جب آگے ہاتھ آتا ہے انہیل کرتے ہوئے ایکسہیل کریں گے ایسے. ابھی آپ دیکھیں، اب جو نیکسٹ بیک سے دیکھیں کیسے آپ کر رہے ہیں. آپ کے جو شولڈر بلیڈ ہے وہاں تک کیسے اسٹریچ کیا جا رہا ہے. اب آپ اپنے آرم کو، شولڈر کو بالکل پینڈولم کی طرح ایسے سلولی بالکل فریکوینٹلی آگے پیچھے آنے جانے دیں. اسے جتنا آپ رینج آف موشن اپنے آرم کی بڑھا سکتے ہیں وہاں تک. اب یہ سائڈ ٹو سائڈ سملرلی وہی ایکسرسائز ہے، بس یہ سائڈ ٹو سائڈ ہے. ذرا آپ اسے اب اینٹی کلاک وائز پہلے اس سے اپنے ہاتھ کو روٹیٹ کریں، اب اینٹی کلاک وائز روٹیٹ کریں. آپ چیئر سے تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، تھوڑا ڈسٹینس رکھ لیں. چیئر کے اوپر ایک ہاتھ رکھیں، دوسرا ہاتھ شولڈر کے اوپر رکھ کر نیچے کی طرف اپنے شولڈر کو پریس کیجیے. یہ نیچے کی طرف پریس کریں، لیکن یہ بہت سلو سے کرنا ہے، ایک دم سے زیادہ اس کے اوپر ویٹ نہیں ڈالنا. اب مزید پیچھے ہو جائیں، اب اسے تھوڑا اسٹریچ کر کے ایسے اسٹریچ کریں اور پھر ایسے قریب آ جائیں. پھر آپ دور ہو جائیں اس سے اور ایسے اب اپنے ویٹ سے اسے تھوڑا اسٹریچ کرنا ہے. آپ نے نیچے جاتے ہوئے ویٹ کے ساتھ اسے اسٹریچ کرنا ہے. پھر آگے آئیں، یہ بینڈ ہو گئے اپنا ٹورسو. اب نیچے کریں گے تو اس کے اوپر شولڈر کے اوپر آپ کا ویٹ بڑھتا ہے. ابھی میں آپ کو جو نیکسٹ ایکسرسائز بتا رہا ہوں اس میں آپ نے اپنے افیکٹڈ ہاتھ سے دوسرے کو اس طرف لے کے جانا ہے. یعنی کہ اپنا اگر آپ کا لیفٹ ہینڈ افیکٹڈ ہے تو رائٹ کو اس کے پش کر کے اس طرف سے پہلے نیچے کرنا تھا، پھر مڈل میں، پھر ایسے اسے اوپر لے کے آنا ہے. آپ نے پہلا جو ہے آپ نے نیچے سے ایسے پریس کرنا ہے، پھر مڈل میں، پھر ایسے شولڈر ہائٹ پہ. ابھی ایلبو کو دیکھیں، ایلبو سے میں اپنے ہاتھ کو ایسے پیچھے ہاتھ کی مدد سے اپنے نیک کی طرف
दूसरी साइड से प्रेस कर रहा हूँ। ये शोल्डर की स्ट्रेचिंग है। अब आप इसी तरह बिल्कुल शोल्डर हाइट पे इसे लेके जाएं और इसी तरह अपने बैक साइड पे लेके जाएं जितना मुमकिन हो सकता है। ग्रेजुअली आप अपनी रेंज को जो है बढ़ाते जाएंगे। अपने शोल्डर लेवल पे इसे हाथ को रखना है और ऐसे आपने हैंड्स को आर्म को पीछे की तरफ मूव करना है। अब साइड पे भी जैसे कि पहले हमने एक सिटिंग एक्सरसाइज में बता चुके हैं कि आपने शोल्डर हाइट तक लेकर आना है। अब जब वापस लाएंगे तो अपने सामने से आप दूसरी तरफ लेके जाएं। हाथ ऐसे गर्दन के पीछे, ये देखें, हाथ के ऊपर हाथ रखना है और ऐसे आपने स्लोली लेके जाएंगे। बहुत थोड़ा ट्रबल होगा लेकिन स्लोली पीछे, बिल्कुल नेक के बिल्कुल पीछे लेके जाएं। अब आपने नीज को जो एल्बोज को आपस में मिलाने की ट्राई करना है। जितना मुमकिन हो सके एल्बोज को आपस में टच करने की कोशिश करें और फिर वापस शोल्डर हाइट पे लेके जाएंगे। हम पहले बता चुके हैं कि हर एक्सरसाइज को आपने आराम से करना है। अब बैक साइड पे देखें, मैंने अपने एक हाथ से दूसरे इस हाथ से मैं इसी हाथ की तरफ जोर लगाऊंगा और दूसरा जो हाथ है उससे उस तरफ से खींचूंगा। एक हाथ से मैं पुश कर रहा हूँ, एक हाथ से पुल कर रहा हूँ मैं जी। इस तरफ इससे मैं जोर लगा रहा हूँ इस साइड पे और ये जो हाथ है इससे मैं इसे दूसरी साइड पुल कर रहा हूँ जी। ये देखिए, इन दोनों में एक किस्म की आपने रेजिस्टेंस पैदा करनी है और थोड़ा आराम से। अभी मैं आपको रबर बैंड से कुछ एक्सरसाइजेज बताना चाहूँगा। ये आप इजीली अपने किसी भी जगह से ये रबर ख़रीद सकते हैं और ये बहुत इजी और बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। आप इस तरह से उसे स्ट्रेच करेंगे और रबर आपको खींच के आपकी जो पोजीशन है वहाँ तक वापस स्लोली लेकर आएगा। अभी आपसे फिर देखें, अगर आप इसकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ाना चाहते हैं दूसरे हाथ को आगे करें। ये देखें, बहुत मैं अब ये शोल्डर हाइट तक लेके चला गया हूँ इसे। फिर से देखेंगे आप, अगर मैं इसको दूसरी तरफ इसके यानी कि इस तरफ अगर इस एंगल से इसको पुश करना है मैंने, क्योंकि आपका आर्म आप किसी भी एंगल में से मूव कर सकने की सलाहियत रखते हो। अभी मैं बैक साइड पे देखें, अपने जो ऊपर वाला मेरा आर्म है उससे मैं इस आर्म को पुल कर रहा हूँ जितना पॉसिबल होता है। और इसकी जैसे मैं पहले बता रहा, हर एक्सरसाइज में अपनी जो आपकी आर्म की रेंज ऑफ मोशन है ग्रेजुअली उसे इंक्रीज करते जाएं। अब दूसरी तरफ से देखें, मैं उसे अपनी एल्बो से उसको जो है वो एल्बो से नीचे शोल्डर को खींच रहा हूँ। ये देखें, अभी बैक साइड पे देखें और मेरे जो शोल्डर ब्लेड हैं उनको भी देखें कि मैं एक हाथ को रोका हुआ है और जो अफेक्टेड हाथ है उसको दूसरी साइड पे पुल कर रहा हूँ। आपके हाथ में अगर स्टिक है, स्टिक से भी काफ़ी आप देखें मूव कर सकते हैं एक हाथ की मदद से। जो सही हाथ है उस वाले को आप प्रेस करते हैं दूसरी तरफ और ये इस तरफ आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। अगेन देखें आप, लेकिन अब आपने दूसरी तरफ मूव कराना है। फिर जो अफेक्टेड हाथ है उससे आप दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे जी। ऐसे देखें दोनों तरफ से, ये आपके आर्म की दोनों साइड पे मूवमेंट हो रही है। इस एंगल से देखें, ऊपर आपका आर्म जा रहा है फिर नीचे की तरफ आ रहा है। बैक साइड पे देखें, अब इक्वल आपने दोनों शोल्डर्स जो हैं ऊपर की तरफ आपने आर्म को ऊपर ले जाएंगे तो दोनों शोल्डर पे थोड़ा आपका प्रेशर बिल्ड होता है। अभी अगर आप दीवार के साथ खड़े हैं तो अपनी फिंगर्स के साथ थोड़ा सा, ताकि आपकी आर्म जो है बिल्कुल सीधी हो, फिंगर से वॉक करें, फिंगर्स को वॉक करें अप साइड पे जितना पॉसिबल हो सकता है और फिर वहाँ से आप नीचे की तरफ फिंगर्स को वॉक कराते हुए आएँ।
یہ بہت ایزی اور بہت افیکٹو ایکسرسائز ہے. یہاں اگر آپ دیکھیں میں نے آرمز کو انورڈ موو کر رہا ہوں اور اب آؤٹ ورڈ موو کر رہا ہوں, انورڈ موو کر رہا ہوں اور آؤٹ ورڈ موو کر. اگر آپ کے گھر میں ایک ایسے ڈور ہے تو اپنے یہ پورے اس اینگل کو اس کے ساتھ رکھیں اپنے آرم کے ایلبو سے آگے کے جو حصہ ہے, اور ایسے باڈی کو آگے کی طرف پریس کریں. آپ اپنا ویٹ جب باڈی کے آگے دیں گے تو آپ کی اسٹریچنگ ہوگی آپ کے شولڈرز میں, چیسٹ میں, اور یہ بہت ہی جلد آپ کو دوبارہ سے آپ کے بازو کو, شولڈر کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ضروری ہے یہ ایکسرسائز. پھر سے آپ دیکھیں آپ کی جو بازو ہیں ایلبو سے بیک سے یہ شولڈر ہائٹ تک رکھنے کی کوشش کریں, اور ایسے اس کو آگے کی طرف اپنے آپ کو جھکائیں گے تو اس کے اوپر ہوگا. اور ایک رینج آف موشن بڑھانے کے لیے آپ صوفے بیٹھیں ایسے اپنے ٹیبل کو جتنا دور کر سکتے ہیں وہاں تک اسٹریچ کر کے اس کو پکڑیں, آگے جھک کے پکڑیں اور پھر واپس اپنی جگہیں, پھر اس ایکسرسائز کو رپیٹ کریں. میں پہلے جیسے بتا چکا ہوں کہ آپ اپنی ہر ایکسرسائز کو